खुश तब भी वो वहां पे भी खुश नहीं। और कई बार थोड़ी अपने एटीट्यूड की वजह से खुश नहीं होते। हर बात में नुक्स निकालने की बात आदत हो जाती है, हर चीज में डिफेक्ट्स ढूंढना, नेट पिकिंग करना, और उसमें शायद दूसरे को बताना कि यहां तुम्हारा डिफेक्ट है, यहां तुम्हारी कमजोरी है। वो अपना हक समझते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये जो उनकी ये आदत है, इससे लोगों को कितनी तकलीफ होती है। खुश आप भी नहीं है, दूसरे भी खुश नहीं होते उनसे। चलते हैं कॉल। मंतेश्वर जी ने इस तरह से कहा है कि जिनके मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोग कि अपने जीवन साथी से जो सेपरेशन होती है उसका दुख उठाना पड़ता है, और ऐसे लोगों की कई बार हरकतें ही उनकी रिलेशनशिप को विनाश का कारण बनती है। जयदेव जी ने इसलिए कहा है मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अपनी हरकतों अपने लिए खुद ही कब्र खोद के बैठ जाते हैं। वैद्यनाथ जी ने कहा है कि ऐसे जिनके मंगल सप्तम भाव में हो उनको रोना बहुत पड़ता है, जिंदगी में ग्रीफ बहुत होती है, दुख बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। कई बार जो पर्सनल कंफर्ट है वो नहीं होती। हिना जातका ने इस तरह से कहा है कि जिनके मंगल सप्तम भाव में हो उनके सामने उनके जीवन साथी का विनाश होता है, यानी उन्हें अपने जीवन साथी की मृत्यु देखनी पड़ती है। काशीनाथ जी विद्वान हुए, उन्होंने कहा है मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोगों को ब्लड से लेके, यूरिन से लेके, ब्लैडर से लेके कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, और टेम्परामेंट बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत फाउल टेम्परामेंट होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा नाक पे होता है। और ऐसे लोग कई बार दूसरे लोग ऐसे लोगों के गुस्से से या रैश और इंपल्सिव वर्ड्स ऑफ स्पीच से काफी दुखी होते हैं। पराशर ऋषि ने पितामह है, ऋषि पराशर तो पितामह जैसे, तो ऋषि पराशर ने इस तरह से कहा है कि मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोग ऐसा मंगल जीवन साथी की मृत्यु का कारक बनता है। मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोगों को कई बार अपनी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोग कई बार अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। जागेश्वर जी ने कहा है कि मंगल सप्तम भाव में होता है जिनके ऐसे लोगों की पेट से लेके प्रॉब्लम होती है, जो बॉडी पे कुछ स्कार्स होते हैं, निशान होते हैं, और ऐसे लोग कई बार अपनी खुद की वजह से अपनी जिंदगी में अनहैप्पी होते हैं, एटीट्यूड की वजह से अनहैप्पी होते हैं। आप ये देखें कि गिलास में अगर गिलास पानी का आधा भरा है तो जिनके मंगल सप्तम भाव में उन्होंने वो नहीं नुक्स निकालना है कि ये भरा है, आधा भरा है, तो पूरा मतलब आधा खाली है। वो ये नहीं सोचेंगे कि आधा भरा हुआ है। दूसरों में नुक्स निकालने की आदत होती है, दूसरों की बुराई करने की बात होती है, और दूसरों का एकदम पूरा रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, छोटी सी बात की पूरी रिकॉर्डिंग कर देंगे। और मंगल सप्तम भाव में होता है कई बार लोग ऐसे लोग अपने फील्ड में एस्टैब्लिश नहीं हो पाते, जब बहुत ज्यादा फेम नहीं मिलती, और कई बार शत्रुओं से, दुश्मनों से ऐसे लोग इंसल्टेड होते हैं। कई बार लोग ऐसे लोगों के घर में इज्जत नहीं होती। वैश्यनाथ ने इस तरह से कहा है कि मंगल सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोगों के जो रिलेशनशिप के अंदर जीवन साथी का कैरेक्टर बहुत सस्पिशियस होता है, जीवन साथी के कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते। पुंज राजा ने इस तरह से कहा है मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोगों की शादी तो मतलब जो पार्टनर होगा वो पूरी खूबसूरत होगा, एनर्जेटिक होगा, पूरी जवानी में होगा, और लेकिन शादी में देरी हो सकती है। शादी केवल बहुत टाइम से होती है, बहुत टाइम लग के होती है, और ऐसे लोगों की मंगल सप्तम भाव में हो तो लोअर एब्डोमेन से बिलो द बटन ऑफ बेली, जो बॉडी के अंग है, बटन ऑफ बेली के नीचे के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं और जीवन साथी का विनाश के कारण बनते हैं। और वृद्ध जवन जातका में इस तरह से कहा गया है मंगल सप्तम भाव में हो ऐसे लोगों की दिमागी तौर पर परेशानी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग शत्रुओं से अपमानित भी होते हैं, दुश्मन बेइज्जती बहुत कर देते हैं। और जब भी मैं उपाय बताता हूं, कोई कोशिश ये कीजिए कि कोई भी 2 उपाय एक दिन में ना करें। दूसरी बात, कोई भी उपाय रात को ना करें। जो बना हुआ है फैंटास्टिक, यूनिक, अपने आप में डिग्निफाइड है, सबसे अच्छा है वृष राशि के ऊपर, टॉरस के ऊपर, एक्वेरियस, पाइसेस के, एरीज के ऊपर
मंगल वीनस इकट्ठे बैठे हुए हैं। रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी ऐसी भी हो सकती है जो मोमेंटरी हो, टाइम परमानेंट ना हो। लेकिन रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए जो दोनों साइड उसमें सीरियस हो। कोई अगर आप एरीज हैं तो अगर आप किसी भी तरह के स्कैंडलस रिलेशनशिप को अवॉइड करें, ऐसा कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्व ना हो जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकते हो। खास तौर पे अगर आप लिब्रा हैं, आप सबके लिए। एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के सभी दोस्तों के लिए, हमारे सज्जन ने पूछा था कि विद्या प्राप्ति के लिए कोई मंत्र दे, और मेरा जो पूरा गेयर था वो मंगलिक की जॉब के बारे में था। तो आज मैं जो लोग स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं प्रे की तरफ जा रहा हूं आज। अब मैं मंत्रों की तरफ चलूंगा। मैं चाहता था कि पिछले फ्राइडे वाले दिन हमारे किसी भाई ने हमें फोन करके कहा था कि एजुकेशन के लिए बच्चे को मंत्र चाहिए, तो वो मैं आज की डेट में उसे शेयर करना चाहता हूं। सरस्वती के मंत्र हैं, भगवती के मंत्र है, गणपति के मंत्र हैं, और वो सभी एजुकेशन के लिए है। मैं कोशिश करूंगा जितने भी मंत्रों से किसी तरह से समराइज करके वो सभी मंत्र आपके साथ शेयर करूं, जो आसान भी हो, जो बोलने में भी आसानी हो। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बहुत ही आसान मंत्र है, सरस्वती का मंत्र है। जो टाइम होता है 24 घंटे दिवाली से पहले है, 24 घंटे दिवाली वाला दिन, और उसके बाद के जो 24 घंटे होते हैं, 72 आवर्स अराउंड दिवाली। 24 घंटे दिवाली से पहले, 24 घंटे दिवाली वाले टाइम, और दिवाली के 24 घंटे बाद ये इस मंत्र का जाप करना है। ग्रहण के वक्त इस मंत्र का जाप करें। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान मंत्र है। अगर ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जाप किया जाए 24,000 बार, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण वाले दिन, एक्लिप्स वाले दिन आपने इसको कोशिश करनी है। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करता हूं। दुर्गा का मंत्र शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात। सबसे छोटा मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, इसी का जाप करना है। ओम एंग नमः, ओम एंग नमः। 3 शब्द है। ओम एंग नमः, ओम एंग नमः, ओम एंग नमः, ओम एंग नमः, ओम एंग नमः। अगर आप इसका जाप करें, इसको हर रोज करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जाते हुए करें, आते हुए करें, जब आपके पास टाइम है इसको बोलते जाएं। इससे आपकी बहुत ज्यादा कई चीजें आपकी होंगी। एजुकेशन में जो रिजल्ट्स होंगे बहुत अच्छे रहेंगे, मेमोरी आपकी काफी शार्प होगी, और आपकी कई मुश्किलें आसान होगी। दूसरा जो मंत्र दे रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुने। वो मैंने हजारों बार जहां टेलीविजन प्रोग्राम में दिया है मंत्र। गणपति हैं हमारे रिद्धि सिद्धि दाता, गणपति ज्ञान के भंडार हैं। अब चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात। ज्ञान के भंडार, गणपति अपने आप में जो ज्ञान है, जो उनका पेट का, जब हम आमतौर पर स्टेचूज में देखते हैं, जितना बड़ा पेट है वो पेट के उतना है, वो पेट के लिए नहीं है, वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। जो मोटे बहुत है गणपति, वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान से भरपूर है। और उनका जो उनका हम जाप करते हैं, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इससे, इस मंत्र से बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, हमारे ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव होते हैं, और हमारे एजुकेशन में बहुत शार्प हो जाती है। और दूसरा एक मंत्र दे रहा हूं, वो भी सरस्वती का मंत्र है, सीधा सरस्वती का मंत्र है। ये वो मंत्र है, इससे हमारी जो हमारी विजडम है, जिसे हम अपनी अकल कहते हैं, सबसे बड़ी ताकत हमारे, हम पैदा होते हैं, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है हमें भगवान देता है। एक तो वो देता है हमारी ताकत, जीने की ताकत, आत्मा आत्मिक तौर पे, लेकिन उसके साथ ये एक होते हैं, इसे हम अपनी कहते हैं बुद्धि। बुद्धि से जीना होता है, अकल से जीना होता है। कोई इंसान पागल हो, जीवन चाहे जैसा मर्जी हो, अमीर घर में पैदा हो, गरीब हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, दूसरों के सहारे पे होगा। बुद्धि अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो उस तरह से नहीं जी सकते जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। बुद्धि से हम अपनी अकल से बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, अकल से सब कुछ पैदा किया जा सकता है। और वो जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मंत्र मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ओम एंग नमः या ओम गम गणपते नमः, इन मंत्रों का, और या गायत्री मंत्र का भी जो सबसे बड़ा रिजल्ट है वो बुद्धि को तीक्ष्ण करने में, शार्प करने में है। इस तरह से कोई अपनी
स्मोड को शार्प करे, तेज करे, और पेंसिल को शार्प करे हर वक्त, या कोई अपने आप को पॉलिश करे। ये जो मंत्र है हमारी विजडम को पॉलिश करने के लिए है। विजडम क्या करेगी? हमारे डिसीजन बनाएगी, हमारी चॉइसेस बनाएगी। हर वक्त हम जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर सोने तक 24 आवर ए डे हम छोटे डिसीजन बनाते हैं। उन डिसीजंस के ऊपर लाइफ का बेस बना होता है। वो डिसीजन अपने पर्सनल लाइफ में बनाने होते हैं, वो डिसीजन हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बनाने होते हैं, वो डिसीजन हम जिंदगी के हर काम में बनाते हैं। ये डिसीजंस के ऊपर ही हमारा जिंदगी का बेस है। मान लीजिए आपकी जो आप अपने को के मुताबिक आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो बुद्धि है वो अकाउंटेंसी के लिए है, लेकिन आपने चूज कर लिया फार्मेसी, तो वहां जाने का काम नहीं है कोई। तो अगर आपकी अकल ठीक है या बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण है, तो उसके हिसाब से आप जो सब्जेक्ट भी चूज करते हैं, जो चुनाव है उसी के मुताबिक करते हैं, तो वो राइट कॉम्बिनेशन होगा, वो एक अपने आप में यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। तो बुद्धि जितनी हमारी शार्प होगी, पढ़ने लिखने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, याद करने में, हमारी जो स्पॉन्टेनिटी हो हर काम में, स्पॉन्टेनियस हम बात करें, किसी ने बात पूछी हाजिर जवाब है, उसी वक्त हम उसके लिए हाजिर हैं अपने आप में। हमको उसको एक अंदर से जागरूकता हो सीखने की। केवल हमारा एटीट्यूड भी नहीं होता पढ़ने लिखने के लिए, केवल वैसे ही बच्चों को स्कूल धक्का देके भेज देते हैं, वहां बच्चे इस क्लास में है, दिमाग टेलीविजन में भरा हुआ है, तो पढ़ने पड़ेंगे क्या? वैसे टेलीविजन की सभी बातें याद रहेंगी, लेकिन पढ़ाई की कोई बात याद नहीं होगी। या पढ़ाई का एटीट्यूड भी पढ़ाई का बहुत नकारात्मक है, बहुत नेगेटिव है, तभी बात नहीं बनेगी। लेकिन वो एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे क्यों पढ़ना है, मैं पढ़ के क्या बनना चाहूंगा या क्या बनना चाहूंगी, और उससे हम हासिल क्या कर सकते हैं। तो ये जो ताकत है ये बुद्धि ने देनी है। ये जो मंत्रों का जो विचरण है, जो मंत्रों का जो असर है, हमारी बुद्धि पे होगा ज्यादा। तो उसी को शार्प करने के लिए अब मैं और मंत्र दे रहा हूं, वो सीधा ही सरस्वती का मंत्र है। वो इस तरह से ओम वद वद वाग वादनीय, ओम वद वद वाग वादनीय स्वाहा, ओम वद वद वाग वादनीय स्वाहा, ओम वद वद वाग वादनीय स्वाहा। इस मंत्र का असर आपकी मेमोरी के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर, आपके एक्सप्रेशन के ऊपर होगा। क्लास में 100 बच्चे हैं मान लीजिए, हर एक बच्चे ने जो एग्जाम का जो आपको टेस्ट मिला है, जैसा टेस्ट मिला है, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आपको 10 सवाल पूछे गए हैं, 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों ने उस 10 सवालों के जवाब अपनी अकल के मुताबिक देने हैं, अपनी बुद्धि के मुताबिक उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब जिसका एक्सप्रेशन सबसे अच्छा होगा उसको सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जिनका एक्सप्रेशन कुछ कम होगा उनको कम मार्क्स मिलेंगे। जो थोड़े लॉस्ट होंगे, पता ही नहीं है क्या पूछ रहे हैं, वो उनको 0 मिलेगा। सीधी बात, कहीं भी नहीं जाने वाले, पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं, जवाब पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। पूछना किसी ने रास्ता है, भाई ग्लासगो जाने का रास्ता क्या है, बता रहे हैं कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क कहां पे है, उसको लिंक नहीं बनता उसका। तो ऐसी बुद्धि हमारी जो शक्ति है वो लिंक अप करेगी, एकदम से सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाएगा। ऐसे किसी की नजर कमजोर हो और उसको चश्मा दिया जाए, यानी उसको स्पेक्स दिया जाए, तो एकदम से क्लियर क्लैरिटी ऑफ पता लग जाता है सामने क्या है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, 1000 मील को दूर से चीज आके दिखाई दे सकती है। उसी तरह जो हमारी बुद्धि जब शार्प होती है, जब अकल हमारी शार्प होती है, तो हमारे हर चीज को क्लैरिटी आ जाती है, हमारे डिसीजन भी उसके मुताबिक होते हैं। ये जो मैंने भी आपको अभी जो मंत्र दिया है, ओम वद वद वाग वादनीय स्वाहा, ओम वद वद वाग वादनीय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण भी करें, इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। अब जो मैं एक और मंत्र दे रहा हूं वो भी सरस्वती का मंत्र है। इस मंत्र का अगर इसको आप सिद्ध करें, इसका कम से कम जाप 1.25 लाख करें, इस मंत्र का जाप कम से कम 10 लाख करें, इस मंत्र का जाप अगर 24 लाख करें, तो ये मंत्र अपने आप में, मैं आपको कुछ मंत्र दे रहा हूं जो बहुत, ये मंत्र आप सबके लिए, जो लोग अपने विद्या के, ज्ञान के द्वार खोलना चाहते हैं, एजुकेशन के, नॉलेज के, मेंटली तौर पे उस अपने आप को